हेलो दोस्तों। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस विषय पढ़ने वाले हैं। विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हमारा पहला चैप्टर है। अध्याय एक, संपूर्ण अध्याय। ये हमारा पहला चैप्टर है विज्ञान का, दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका अध्याय एक है ये। और संपूर्ण अध्याय, फुल चैप्टर कंप्लीट इन वन वीडियो। इसी वीडियो में हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, कुछ छूट जाएंगे तो उनको हम अलग से और करवा देंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जरा सा रोड मैप देख लीजिए कि अध्याय में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बुनियादी समझ और परिभाषा के बारे में आप जानेंगे। कृषि, चिकित्सा, संचार और परिवहन क्षेत्र में प्रगति के बारे में जानेंगे। और 10 महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक व उनके योगदान जानेंगे। ठीक है, 10 प्लस यानी कि 10 भारतीय और 10 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम जानेंगे, ये उनका योगदान जानेंगे। क्या है, परीक्षा उपयोगी 15 अति महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आप देखिए। ठीक है ना, विज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या और क्यों। देखिए, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों के व्यवस्थित, सुसंगठित और प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ गए, यानी हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, घटनाएं हो रही हैं, परिस्थितियां हैं, और व्यवस्थित, सुसंगठित और प्रायोगिक ज्ञान, यानी उसको एक अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से जो ज्ञान है उसका प्रयोग करने के बाद पता चलता है, उस ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। उदाहरण, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आदि। इसका मूल उद्देश्य सत्य की खोज करना है। समझ में आया, जो साइंस है इसका मूल उद्देश्य सत्य की खोज करना। ठीक है, चलिए प्रौद्योगिकी के बारे में देखते हैं क्या है। जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये रहा। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्या है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग करके मानव के जीवन को सुगम, तीव्र और कुशल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी का जो है परिभाषा क्या है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग करके मानव के जीवन को सुगम, तीव्र और कुशल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। उदाहरण, विद्युत के सिद्धांतों का उपयोग कर बल्ब का निर्माण करना, यह विज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, यहाँ देखेंगे दैनिक जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, यानी हमारा जो दैनिक यानी दिन भर का दिन, जो हमारी दिनचर्या होती है, इस दिनचर्या जीवन में हमारा क्या है, प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्या है। संचार, चिट्ठियों के युग से सीधे स्मार्टफोन, 5G और सोशल मीडिया तक का सफर, सूचना का आदान प्रदान अब पलक झपकते ही संभव है। ठीक है, तो ये जो दैनिक जीवन पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव है, यही प्रभाव है। ठीक है, कृषि में देख लीजिए आप, हल बैल की पारंपरिक खेती से ट्रैक्टर, थ्रेसर, आधुनिक उर्वरक, उत्तम बीज, एचवाईवी और उन्नत सिंचाई प्रणालियों तक का सफर आसान हुआ, बिल्कुल आसान हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, जड़ी बूटियों चिकित्सा के युग से एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एंटीबायोटिक्स और जीवन रक्षक दवाओं से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। तो यही सब दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का प्रभाव है कि हमारा जो चिकित्सा व्यवस्था है वो भी बहुत एडवांस हो गया है, बहुत सुधार हुआ है। कृषि में भी पहले जहाँ पर सिंचाई के लिए कुआं, रहट, है ना, ये सब यूज़ होता था, आज देखिए ट्यूबवेल, समरसेबल, बोरिंग, ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। संचार में भी देखिए पहले क्या होता था, जहाँ चिट्ठी का दौर हुआ करता था, उसके बाद में जो टेलीफोन तार वाला हुआ करता था, उसके साथ अब देखिए आपके पास व्हाट्सअप, है ना, मैसेंजर, फेसबुक,
बहुत सारे ऐप्स हैं, यूट्यूब, इन सभी माध्यम से जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, तो क्या इस तरह से पढ़ाई करना संभव था? बोलिए। ये प्रौद्योगिकी का ही तो प्रभाव है, जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं, अपने कमरे से बैठ करके पढ़ा रहे हैं और आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संचार, कम्युनिकेशन, कृषि और चिकित्सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भारत के प्रमुख औद्योगिक क्रांति दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख औद्योगिक कृषि क्रांतियाँ, है ना। तो कृषि क्रांतियाँ क्या, जैसे एक हरित क्रांति है ना, ग्रीन बोला जाता है इसको। हरित क्रांति में क्या है, क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन विशेष विशेषकर गेहूं और चावल में भारी वृद्धि, है ना, इसको हरित क्रांति बोला गया। जैसे कि मैं आपको जूम कर करके दिखा दें, दो दो को करके दिखा दें, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें हरित क्रांति यानी कि क्षेत्र, किस क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन, यानी जो खाना है हमारा, खाद्य उत्पादन में क्या हुआ, विशेषकर गेहूं और चावल को भारी मात्रा में वृद्धि करना। कौन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा। और हरित क्रांति है क्या, गेहूं और चावल की भारी वृद्धि, पैदावार में भारी वृद्धि। श्वेत क्रांति आप देखेंगे, ये किस क्षेत्र में है, दूध के क्षेत्र में है, दुग्ध दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास, है ना। ऑपरेशन फ्लड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, इसके जनक हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, हाँ ये देखिए, पीली क्रांति क्या है, येलो क्रांति आप लोग याद रखेंगे, तिलहन, सरसों, सूरजमुखी आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भर हासिल करना, है ना, ये पीली क्रांति है। नेक्स्ट क्या है, नीली क्रांति क्या है, मत्स्य यानी मछली पालन और समुद्री उत्पादों में वैज्ञानिक विकास और उत्पादन वृद्धि, यही हमारा नीली क्रांति है। तो आप सब याद रखेंगे, है ना। आपसे अगर पूछा जाए क्या है, आपसे अगर पूछा जाए भारत के प्रमुख औद्योगिक कृषि क्रांतियां क्या हैं, औद्योगिक क्रांति है, कृषि क्रांति, तो इसमें देखेंगे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति। देखिए इसमें, यहाँ पर आप समझेंगे, प्रौद्योगिकी विकास का तुलनात्मक प्रभाव दर 1950 vs 2026, है ना, इसको देखा जा रहा है। कृषि उत्पादन में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, 85% उच्च वृद्धि हुई है। ठीक है, संचार की गति 98%, अल्ट्रा फास्ट यानी बहुत फास्ट हुआ है पहले से, है ना। और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो 75% बेहतर और आसान हुई है। परिवहन की सुगमता लगभग 90% हो गई है। अब देखिए आपको कहीं भी जाना हो, आपको रोडवेज मिल जाते हैं, बस मिल जाते हैं, रिक्शे अवेलेबल हैं, है ना, हर जगह के लिए जाना बिल्कुल आसान हो गया है। यहाँ पर देखिए बेटा, संकेत में दिया गया है 1950 की तुलना में प्रौद्योगिकी ने आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू को कई गुना सुगम और गतिशील बनाया। आप देख ही सकते हैं 85, 90, 85%, 98%, 75%, 90%, देख रहे हैं ना कितना सुगम बनाया है। ये सब पॉइंट याद रखेंगे आप सभी लोग, ऐसे ही कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, महान भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका अभूतपूर्व योगदान, यानी कि हमारे भारत देश के जो महान वैज्ञानिक हैं उनको जानेंगे और उनका अभूतपूर्व योगदान, यानी उनका योगदान क्या रहा। जैसे कि जगदीश चंद्र बोस जी जो हैं हमारे, उन्होंने खोज क्या किया, क्रेस्कोग्राफ, जो कि पौधों में संवेदनशीलता और जीवन की खोज की। दैनिक जीवन या तकनीक पर क्या प्रभाव पड़ा इनकी इस खोज से, कृषि जीव विज्ञान को समझने में आसानी हुई, जो कृषि जीव विज्ञान जो है उसको समझने में आसानी हुई। सीवी रमन, सर सीवी रमन भी बोलते हैं, रमन प्रभाव इन्होंने लिखा, खोज किया। रमन इफेक्ट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो किसने किया, सीवी रमन ने। ठीक है, खोज किया या फिर योगदान समझें।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है? सर सीवी रमन। ठीक है, ये जो सीवी रमन लिखा है इन्हीं को हम सर सीवी रमन बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने क्या किया? मिसाइल विकास किया, अग्नि, पृथ्वी, प्रक्षेपास्त्र, है ना, और प्रक्षेपास्त्र जो है, और पोखरण परीक्षण इन्होंने ही किया। भारत रक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति बना मिसाइल मैन की वजह से। ठीक है, चलिए इनका योगदान यही है। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कॉस्मिक किरणें, है ना। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने क्या किया? कौन सी खोज की, क्या योगदान दिया? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और कॉस्मिक किरणें। इसमें क्या है? दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है इसका? नाभिकीय ऊर्जा से देश में बिजली उत्पादन शुरू हुआ, है ना, तो काफ़ी हद तक बिजली में बढ़ोतरी हुई, है ना। पहले बहुत कम बिजली रहती थी, आज के समय में आप देखिए 24-24 घंटे रहती है, नहीं 24 घंटे तो 20 घंटे ज़रूर रहती है। गांव जैसे एरिया में 18 से 20 घंटे लाइट रहती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसरो के संस्थापक कौन हैं या डॉक्टर विक्रम साराभाई का योगदान क्या है, तो उन्होंने इसरो की स्थापना की। चलिए सभी लोग बताएंगे इसरो की स्थापना जो है कौन से सन में हुई। ठीक है, सभी को बताना है। चलिए, और इससे क्या होता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के संस्थापक जो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि, मौसम पूर्वानुमान और संचार सैटेलाइट संभव हो पाया इसी की वजह से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चार्ट ऐसे ही जैसे बना हुआ है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप भारत के वैज्ञानिक को देख रहे थे, प्रमुख वैश्विक विज्ञानी। वैश्विक का मतलब क्या है? वैश्विक यानी पूरी दुनिया के जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, यानी कि प्रमुख वैज्ञानिक हैं, और उनके युगांतकारी आविष्कार, है ना, उन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार जो किए हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिशन, है ना, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या है, इन्होंने क्या किया? विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, जो आप देखते हैं कि आपके घर में बल्ब लगा होता है ना, जिससे उजाला होता है, हम सब देख पा रहे हैं, इसको किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिशन। यानी कि आपके घर में अभी कौन सा बल्ब, LED बल्ब लगा होगा, ये नहीं बनाया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कौन सा बनाया? जो पहले 100 वाट का कांच का बल्ब आता था, जो लाल लाल जिसकी रोशनी होती थी। ठीक है ना, तो उस क्या बोल थॉमस अल्वा एडिशन ने वो वाला बल्ब का आविष्कार किया था, और उसी में बाद में धीरे 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 प्रोसेस करते हुए, बदलाव करते हुए आज LED बल्ब हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। फिर देखिए क्या हुआ, जो वैज्ञानिक नाम क्या है, विदेशी वैज्ञानिक जो है हमारे थॉमस अल्वा एडिशन, विद्युत बल्ब की और ग्रामोफोन का इन्होंने, है ना, खोज किया, और इससे दैनिक जीवन में इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है? आज हम दैनिक जीवन में दिनचर्या में अंधकार को दूर कर रातों को रोशन किया। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार किया। दूर बैठे अपनों से तुरंत बात करने की शुरुआत हुई तभी से। गैलीलियो जो थे, है ना, इन्होंने खगोलीय दूरबीन यानी टेलीस्कोप बनाया, दूर तक देख सकते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों और ग्रहों को देखना संभव हुआ इसी से। फिर सर आइजैक न्यूटन जो थे, गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम इन्होंने दिया। मशीनरी, परिवहन, वाहन और पुल निर्माण का विज्ञान आसान हुआ। इसके साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आज के सोलर पैनल और सेंसर इन्हीं के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सब ये भी याद रखिएगा और चार्ट बना लीजिएगा इस तरीके से। जो आपके भारत के वैज्ञानिक हैं, है ना, 5, और 5 ये जो वैश्विक वैज्ञानिक हैं, इनका चार्ट बना लीजिएगा। चलिए
थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं अंतरिक्ष के बारे में, है ना। अंतरिक्ष का स्वर्णिम इतिहास क्या, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम भारतीय, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेंगे फिर देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे फिर पढ़ेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई। इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष में कदम रखा। डॉक्टर कलाम ने प्रक्षेपण यान SLV-3 का नेतृत्व किया, जिसके द्वारा रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। इन वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम ने भारत को विश्व के शीर्ष देशों की कतार में लाकर खड़ा किया। ठीक है, समझ गए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दूरबीन और प्रकाश का जादू। ठीक है, दूरबीन और प्रकाश का जादू। इसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं गैलीलियो और एडिशन की देन। गैलीलियो ने सर्वप्रथम उन्नत लेंसों का उपयोग कर खगोलीय दूरबीन बनाई, जिसने अंतरिक्ष को मनुष्य के करीब ला दिया। उसी प्रकार थॉमस एडिसन द्वारा हजारों असफल प्रयोगों के बाद बनाया गया टंगस्टन फिलामेंट वाला विद्युत बल्ब आज भी कृत्रिम प्रकाश का सबसे लोकप्रिय प्रतीक है। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रौद्योगिकी वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में। जो प्रौद्योगिकी जो हमारा है वो वरदान है हमारे लिए, अभिशाप है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों है। देखिए सिक्के का पहला पहलू यानी कि वरदान, समय की बचत हो रही है। यातायात के तेज साधन मेट्रो, हवाई जहाज से घंटों का सफर मिनटों में किया जा रहा है। वैश्विक संपर्क, इंटरनेट द्वारा पल भर में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ना आसान हुआ है। खाद्य सुरक्षा, उन्नत कृषि उपकरणों के बंजर भूमि पर भी भारी पैदावार संभव है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये तो आपका सही हो गया। यहाँ पर आपका मिस्टेक क्या हो रहा है, सिक्के का दूसरा पहलू जो अभिशाप बन रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से हवा, जल और ध्वनि की भारी प्रदूषण हो रहा है। शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बच्चों और वयस्कों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आ रही हैं। बेरोजगारी, ऑटोमेशन और रोबोटिक के कारण इंसानी श्रम की मांग कम हो गई है ना। ये अभिशाप है और ये वरदान, दोनों याद कर लीजिएगा, 3-3 है, आराम से लिख कर आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है परीक्षा उपयोगी अभ्यास प्रश्नोत्तरी प्रश्न 1 से 5 तक। चलिए देख लेते हैं 1 से 5 तक प्रश्नों को, है ना। ये देखिए, वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग को क्या कहते हैं। वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग को टेक्नोलॉजी कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आ सकता है। पौधों में संवेदनशीलता और जीवन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, अभी आपको बताया था, जगदीश चंद्र बोस। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र के उत्पादन में हुआ, दुग्ध उत्पादन। ये आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, याद रखिएगा। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। क्यों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। परीक्षा उपयोगी अभ्यास प्रश्नोत्तरी 6 से 10। चलिए 6 से 10 तक प्रश्नों को देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ध्यान रखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किस कृषि वैज्ञानिक को जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया था।
विद्युत बल्ब पेटेंट और सफल आविष्कार किस वैज्ञानिक के नाम दर्ज है? थॉमस अल्वा एडिशन। पीली क्रांति का संबंध किस खाद्य सामग्री के उत्पादन से है? तिलहन। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय पुराणस्पति वैज्ञानिक कौन थे? बीरबल साहनी। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय पुरावनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? बीरबल साहनी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 से 15 तक देखेंगे क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रथम जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका सन आपको लिखकर बताना है कि किस सन को इसरो का स्थापना हुआ था। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से के पहले अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष दूरबीन से आविष्कारक कौन है? प्रारंभिक आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध उपयोग का सबसे बड़ा कुप्रभाव क्या है? बताएं आप सभी लोग। प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध उपयोग का सबसे बड़ा कुप्रभाव क्या है? गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण और असंतुलन। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया? 19 अप्रैल 1975 को। चलिए यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है भाई। यहाँ पर तो लिखा हुआ है अध्याय 1 और समाप्त। यानी कि जो आपका अध्याय 1 था विज्ञान का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, वो फाइनल हुआ। आशा है आपको सभी वैज्ञानिक, उनके आविष्कार और महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो वीडियो छोटा है, आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा। इसमें जो चार्ट हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो, उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद आप सभी का।